Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on behavior of function at point and at infinity. यानी आपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि वो किसी पॉइंट के ऊपर या किसी पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर, कि वो फंक्शन का बिहेवियर का मतलब है कि आपने देखना है कि उसका पोल कितना है और उसकी सिंगुलरिटी क्या है और सिंगुलरिटी जो है वो किस टाइप की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एट इन्फिनिटी। If we desire to investigate the zeros, poles and singularities at the point at infinity, the following are प्रोसीजर स्टेप। यानी अगर आपने किसी फंक्शन के बारे में, किसी फंक्शंस के ज़ीरोज़ के बारे में बताना है, उसके पोल्स के बारे में बताना है और उसके सिंगुलरिटीज़ के बारे में बताना है किसी पॉइंट एट इन्फिनिटी के ऊपर, तो देन आपने ये प्रोसीजर देखना है। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया होगा, आपने z की जगह 1/t पुट कर देना है या t की जगह 1/z पुट कर देना है। देन फंक्शन जो है जब z की जगह 1/t पुट करेंगे तो f जो है वो बिकम बन जाएगा फाई ऑफ t में। अब आपने ज़ीरोज़, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज़ जो है फाई टी की देखनी है। t = 0 के ऊपर विल बी ज़ीरोज़, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज़ ऑफ फंक्शन एट z = इन्फिनिटी। यानी आप जब एफ टी की फाई ऑफ टी की 0 के ऊपर पोल देखेंगे तो वो एफ जेड का पोल इन्फिनिटी के ऊपर होगा। जो आप ज़ीरोज़ देखेंगे फाई ऑफ टी के 0 फाई ऑफ टी के, तो वो एफ जेड का 0 होगा इन्फिनिटी के ऊपर। और आप इसी तरीके से जब सिंगुलरिटी देखेंगे फाई टी की t = 0 के ऊपर, तो इसका मतलब है आपका z = इन्फिनिटी के ऊपर उसका सिंगुलरिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल है, जैसे इन्वेस्टिगेट ज़ीरोज़, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट z = इन्फिनिटी। अब पहला पार्ट देखिए, उन्होंने दिया हुआ है फंक्शन = z²। तो आपने पुट कर देना है z की जगह 1/t, तो ये बन गया फाई ऑफ t विच = 1/t²। तो ये 1/t² से ही पता लग रहा है कि फाई t जो है वो हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 2। तो इसका आर्डर कितना है? 2 है 0 के ऊपर। तो इसका मतलब है ये एफ जेड जो है z², इसका आर्डर जो है वो 2 हो गया इन्फिनिटी के ऊपर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें एग्जांपल है, एफ जेड = e⁻2z है। तो आपने z को पुट कर देना है 1/t, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ t e⁻2/t। तो इस पर उन्होंने मैक्लॉरन सीरीज़ यूज़ की, तो 1 + 2/t + 2/t² प्लस 1/2/t की 3 × 1/3 फैक्टोरियल एंड सॉन, ये मैक्लॉरन सीरीज़ हुई। तो यहाँ से देखें, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि t = 0 जो है इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल पार्ट है लॉरेंट सीरीज़ का। तो यही पता लग रहा है कि फाई ऑफ t हैज़ द एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी t = 0। तो देयरफॉर e⁻2z जो है एसेंशियल सिंगुलरिटी रख रहा है एट z = इन्फिनिटी के ऊपर। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये z² × z + 1 है। तो z की जगह 1/t पुट कर दें तो बनेगा 1/t² 1/t + 1। तो ये बना 1/t² प्लस 1/t की 3। तो इसमें देखें ये प्रिंसिपल पार्ट है और फाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रही हैं t = 0 पर, और उसका पोल आर्डर कितना है? 3 है। तो इसका मतलब है फाई t जो है हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 3 एट t = 0। देयरफॉर एफ जेड जो है हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 3 एट z = इन्फिनिटी। सिमिलरली मेथड से हम आप नेक्स्ट भी इसको चेक करेंगे। वो कहेंगे इन्वेस्टिगेट करें वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर एंटायर आर मैरोमॉर्फिक। एंटायर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर आपके पास एनालिटिक होता है, यानी उसके सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो एंटायर फंक्शन होता है। और मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है? वो आपके पास पूरे एंटायर प्लेन के अंदर कुछ ऐसा रीजन होता है, कुछ ऐसे फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो एनालिटिक नहीं होता, तो तब हमारे पास उसे क्या कहते हैं? मैरोमॉर्फिक फंक्शन। अब जैसे कि पहला पार्ट है z² e⁻2z है, तो इसमें z² वैसे रहने दिया, e⁻2z पर उन्होंने मैक्लॉरन सीरीज़ यूज़ की 1 + 2z² 2 फैक्टोरियल। और फिर जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक पार्ट आया है और इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका मतलब है ये एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ z, यानी z की तमाम वैल्यू के लिए डिफाइन है, कहीं ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है एवरीवेयर। तो मतलब फंक्शन जो है ये एंटायर हो गया एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, जैसे दिया उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है कोसाइन हाइपरबोलिक z/z + 2 एओटा और इंटू z² + 16⁻²। तो देखें ये एनालिटिक है एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ -2 एओटा के ऊपर और +-4 एओटा के ऊपर, यानी इनके ऊपर जो है ये नहीं है। और 2 एओटा का -2 एओटा का जो पोल है वो 1 है, और z = +-4 एओटा का जो पोल है वो आर्डर वो 4 है, सॉरी 2 है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो मैरोमॉर्फिक फंक्शन है, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस प्लेन के अंदर लाई करते हैं।
इसी तरीके से तीसरी एग्जांपल है, देखें z इंटू साइन 1/z, तो इस पर भी उन्होंने साइन 1/z पे उन्होंने मैक्लॉरन सीरीज़ का फार्मूला लिखा है 1/z माइनस 1/3 फैक्टोरियल z की 3 प्लस एंड सो ऑन। और फिर जब इन्होंने चेक किया तो देखें ये एसेंशियल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल पार्ट कंटेन कर रहा है लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन हो रही हैं। तो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो इसका मतलब फंक्शन हैज़ दी z इज इक्वल टू 0 एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो एफ जेड इज़ नाइदर एंटायर नॉर मैरोमॉर्फिक फंक्शन, यानी इसके आपके पास ना मैरोमॉर्फिक फंक्शन है और ना ये एंटायर है, क्योंकि जिस फंक्शन की एसेंशियल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है वो मैरोमॉर्फिक नहीं होता और ना ही वो एंटायर होता है। वैसे जिस फंक्शन की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती वो तो एंटायर होता है, लेकिन जिसकी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है अगर फाइनाइट टर्म्स कंटेन करता है वो, तो जाहिर बात है वो मैरोमॉर्फिक होता है। लेकिन ये एसेंशियल सिंगुलरिटी कंटेन कर रहा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन हो रही हैं, इस वजह से ये मैरोमॉर्फिक भी नहीं है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से एग्जांपल है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी उन्होंने मतलब दिया हुआ है, वो कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी, आपने सिंगुलरिटी की नेचर बतानी है कि वो नेचर किस तरह की है। तो पहली एग्जांपल है जैसे e की पावर z/z माइनस 1 की पावर 3, तो ये तो क्लियर नज़र आ रहा है कि इसकी पावर 3 है, सिंगुलर पॉइंट 1 है, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 3 हो गया। दूसरी एग्जांपल z माइनस साइन z/z की 3 है, इसको ज़ाहिर बात है ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, तो साइन z की सीरीज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखें ये आपके पास एनालिटिक पार्ट जो है इसका आ रहा है, तो नेगेटिव पावर जिसकी नहीं है, इसका मतलब है z इज इक्वल टू 0 जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। इसी तरह थर्ड में देखें e की पावर 1/2z है, इसी तरह इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ का फार्मूला जब लगाया तो ये फाइनाइट टर्म्स तो नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है लॉरेंट सीरीज़, वो प्रिंसिपल पार्ट जो है, यानी प्रिंसिपल पार्ट जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो इसके लिए ये इसका एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। और इसमें भी वो कहता है, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, वो कहता है साइन 1/1 माइनस z जो है z इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपने इसकी नेचर बतानी है। तो गिवन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले नेचर का मतलब है हम इसका डिस्कस करेंगे हर चीज़, मतलब उसमें ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं इसका और आर्डर पोल भी देख लेते हैं। तो एफ जेड को 0 पुट करो, साइन 1/1 माइनस जेड 0 के बराबर रखा, तो साइन किन एंगल पर 0 होता है, एन पाई पर, तो 1/1 माइनस जेड जो है वो एन पाई हो गया। तो यहाँ से इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड की वैल्यू जब कैलकुलेट की तो ये आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 1/n पाई। अब जब जैसे जैसे देखें एन आप चेंज करते जाएँ तो ये पूरा एक सेट बन जाता है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट बन रहा है वो 1 बन रहा है, विच इज़ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इसका मतलब है इसकी जो सिंगुलरिटी है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब है कि कुछ पॉइंट इसके जो हैं हम जब उसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है, क्योंकि ये मैक्लॉरन सीरीज़ जो है, सो जब इसकी आप बनाएंगे साइन 1/1 माइनस जेड, अगर आप इस तरह भी करें कि साइन जेड की मैक्लॉरन सीरीज़ लगाकर उसमें 1 जेड की जगह 1/1 माइनस जेड को रिप्लेस कर दें तो वो एक मतलब प्रिंसिपल पार्ट आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी इसकी। इसी तरीके से यहाँ भी ये ऐसे ही है 1 माइनस ई की जेड ओवर 1 प्लस ई की जेड। तो पहले आप इसका अगर पोल देखना चाहते हैं तो आप नीचे वाले को 0 पुट करें, ई जेड की वैल्यू -1 आएगी, और -1 जो है ई की पावर पाई ओटा के ऑड मल्टीपल पर होता है, इसलिए ई की पावर 2n + 1 पाई ओटा लिख दिया है, तो जेड आपके पास आया 2n + 1 पाई ओटा। तो n इज़ वेरी लार्ज, देयरफॉर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ एन नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि ये n जो है आप चेंज करते जाएं तो आपके पास सिर्फ पाई एओटा ही पर ये आपके पास 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, इसके ज़ीरो जो हैं उसके अदर देन पर भी आ रहे हैं, यानी ऐसी सिंगुलरिटी है जो किसी एक पॉइंट के अलावा उसके लेफ़्ट राइट में और पॉइंट्स भी हैं जो जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इस वजह से ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। लेकिन क्योंकि ये ज़ाहिर बात है जब हम इसकी सीरीज़ लगाएंगे 1 माइनस ई जेड और 1 प्लस ई जेड को ऊपर लेके बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे तो ये प्रिंसिपल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, तो ये एसेंशियल भी होगी साथ। थैंक यू।